राधे राधे साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं जिन भी जातकों के यानी कि जिन भी व्यक्तियों के नाम से सो दा दी पर अगर आते हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपका सबसे अच्छा जो नक्षत्र निकल के आ रहा है वो आ रहा है पूर्वा भाद्रपद, जो कि 25वें नंबर का हमारा ये नक्षत्र होता है। और ये नक्षत्र को जो रूल करने वाले जो प्लैनेट हैं वो हैं सूर्यदेव। यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी के अंदर जाना है या आपको नेम और फेम चाहिए या आपको एक्टिविटी चाहिए, मतलब आपके अंदर जोश एंड जिल चाहिए या आपको नेम और फेम चाहिए, तो आपको आपके ही नक्षत्र पर काम करना चाहिए। और इसका जो एनिमल सिंबल आता है वो आता है लॉयन। और आप अच्छी तरह से जानते हैं लॉयन के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, यानी कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी है। पर अगर ये आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आपके नक्षत्र के एनिमल सिंबल को यूज़ कर लेना चाहिए, यानी कि लॉयन का फोटो आपको फ़ोन के स्क्रीन पर लगा लेना चाहिए या फिर लॉयन का पोस्टर या टी शर्ट्स ये आपको पहन लेनी चाहिए या फिर रिंग वगैरह आपको पहननी चाहिए। अगर आप ऐसे एनिमल सिंबल को यानी कि लॉयन के एनिमल सिंबल को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप अपने अंदर पाएंगे 27 या 28 डेज़ का इसमें आपको टाइमिंग लगेगा। और इसमें आप फील करेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है और आपका जो नेम और फेम है वो धीरे धीरे बढ़ने जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर अब लॉयन की पावर आ चुकी है, आपका नक्षत्र एक्टिवेट हो चुका है। पर जैसा कि हम बार बार कहते हैं, क्यों भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर मुकुट को धारण करते हैं, क्यों वो बांसुरी रखते हैं, उन सब के पीछे लॉजिक आता है हमारा नव तारा पद्धति, जो कि हमें क्या देता है, जीवन की वो सभी खुशियां देता है या वो सभी टारगेट को पूरा करने की हमें पावर देता है जो हमें चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र होता है, जिसके नाम जो हमने देखे हैं से सो दा दी, और इसकी जो राशि निकल के आती है वो आती है यहाँ पर 11वें नंबर की राशि और आती है 12वें नंबर की राशि। 11वें नंबर की राशि को हम यहाँ पर बोलते हैं एक्वेरियस बोलते हैं, जिसे कुंभ बोला जाता है, और 12वें नंबर की राशि को मीन बोला जाता है, यानी कि पाइसेस बोला जाता है। इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आती है, 11वें नंबर की राशि जो हमारे शनि की राशि होती है और 12वें नंबर की राशि जो हमारे गुरु की होती है। यानी कि ऐसे जो जातक होते हैं इनके पास में पैसे को अर्न करने की क्वालिटी होती है, पर साथ के साथ अपने धर्म को आगे बढ़ाने की भी क्वालिटी ये रखते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपके नाम के अक्षर ये होते हुए भी अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा आपका 27वां और दूसरे नंबर का नक्षत्र। तो पूर्वा भाद्रपद का जो 27वां दूसरा नक्षत्र जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 27वां नक्षत्र यहाँ पर निकल के आता है सप्तभीषा नक्षत्र। और सप्तभीषा नक्षत्र जो होता है इसको रूल करने वाले होते हैं राहु। राहु के साथ साथ ये भी बताने जा रहा हूँ कि इस नक्षत्र का एनिमल सिंबल निकल के आता है अश्व। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, यानी कि आपको घोड़े से रिलेटेड टी शर्ट्स हो या वॉलपेपर हो या कोई ना कोई रिंग हो, ये आपको पहननी चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। कहीं पर भी अगर ओट्स वगैरह आपको मिलता है तो उसको खाने पीने या चने आपको उसको खिलाने चाहिए, खाने पीने की चीज़ें दें, यानी कि आपको उसे चने खिलाने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ कि आपको जीवन की जो सुख सुविधाएं चाहिए, जो आपको नेम और फेम चाहिए, वो आपको मिलकर के ही रहेगा। साथ के साथ बताने जा रहा हूँ इसका जो दूसरा नक्षत्र निकल के आता है वो आता है उत्तरा भाद्रपद निकल के आता है, जो कि 26वें नंबर का नक्षत्र होता है, यानी कि इसके ठीक नीचे होता है। और इसका एनिमल सिंबल यहाँ निकल के आता है काव, यानी कि गाय। और आपको अच्छी तरह से याद है गाय की सेवा बहुत इजी होती है। अगर आपके घर गाय आती है तो आपको उसे क्या करना चाहिए, एक तो रोटी खिलाना चाहिए। इस रोटी के अंदर आपको कुछ ना कुछ गुड़ यानी कि मीठा कुछ ना कुछ रख कर के खिलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन के अंदर बॉन्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी कि रिलेशनशिप जो होंगे वो आपके अच्छे होने लग जाएंगे। साथ के साथ बताने जा रहा हूँ, अगर आप गाँव को हरे घास खिलाते हैं, यानी कि हरा चारा अगर आप इन्हें खिलाते हैं, तो हरा चारा यहाँ पर होता है बुध का। और बुध जो होता है प्लेनेट, ये हमारे बिजनेस के बारे में बताता है, हमारे फ्रेंडशिप के बारे में बताता है, हमारे रिलेशन के बारे में भी बताता है। यानी कि अगर आपका व्यापार यानी कि बिजनेस अगर मंदा चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए,
गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे आपका बुद्ध स्ट्रांग होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, और कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी बढ़ेगी तो आपके बिजनेस के अंदर तरक्की होने लगेगी, सक्सेस आपको मिलने लगेगी। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन कौन से एनिमल सिंबल यूज़ नहीं करने चाहिए। तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, 9 तारा पद्धति हमारी चल रही है। इसका 3रा, 5वां और 7वां नक्षत्र हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, यानी कि ये हमारे लिए हार्मफुल रहने वाला है। और इसके अंदर आता है 30 नंबर का नक्षत्र, जिसे बोलते हैं हम यहाँ पे रेवती। रेवती के बाद में आता है 5वें नंबर का नक्षत्र, जिसे हम बोलते हैं भरणी, और हमारा 7वां नक्षत्र यहाँ पर निकल के आता है रोहिणी। बताने जा रहा हूँ, 3रा और 5वां जो नक्षत्र होता है, इसका एनिमल सिंबल जो यहाँ पर आता है वो कॉमन होता है, और वो होता है एलिफेंट। यानी कि आपको एलिफेंट का कोई भी सिंबल यूज़ नहीं करना चाहिए। साथ के साथ बताने जा रहा हूँ, रोहिणी का यहाँ पर निकल के आता है स्नेक, यानी कि सांप। यानी कि आपको एनिमल सिंबल के अंदर सांप और एलिफेंट को यूज़ नहीं करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप देखेंगे आपको बेनिफिट पे बेनिफिट मिलेंगे। आपके जो भी टारगेट आपने सोचे हुए हैं वो कंप्लीट होने लगेंगे। आपके बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो दूर होने लगेगी। अगर आपकी कोई बात नहीं मानता है तो आपकी बात मानने लगेंगे, क्योंकि आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो एक्टिवेट होगा और आपको यहाँ पर किंग बना देगा। इट मीन्स आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आने लगेंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।